जय माता दी। हेलो गाइज, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम +2 की केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है आपकी, एक नेम रिएक्शन भी है साथ में। देखिए क्या देंगे आपको, मैं आपको देंगे साथ में ये दे दिया, ये दे दिया, कंप्लीट द रिएक्शन क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऐसा लिखा मिलेगा कंप्लीट द रिएक्शन, ये है क्या बनेगा। तो बाकी सारा काम आपको करना है। ठीक है, अगर आपने पहले से स्टडी कर रखी होगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले पहचानिए ये क्या, ये रिएक्शन इन्होंने दे दिया। रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में किसी कंडीशन, किसी दूसरे रिएजेंट के साथ मिलकर। ठीक है भाई, तो इसमें आपको क्या दे रखा है, रिएक्टेंट। ये क्या है, पहचानिए इसको। एक कार्बन H डबल बॉन्ड हो सकता है, तभी H3 होते तो ये मीथेन अल्केन हो सकता था। क्या है ये HCHO क्या होता है, प्रैक्टिस के हिसाब से पता होना चाहिए आपको। दिस इज व्हाट, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाती है, अल्कली NaOH के साथ। ओह भाई, बेसिक कंडीशन, बेस के साथ, स्पेशली अल्कली के साथ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली अगर आपके फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड दे रखे हो या कीटोन दे रखे हो, अगर उनकी रिएक्शन आ जाए किसके साथ, अल्कली के साथ, तुरंत पहचान लिएगा क्या, या तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है या क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। क्योंकि यही रिएक्शन है, और तो अन्य के साथ रिएक्शन नहीं है। क्लियर है, तो आपको तो यही पढ़नी है, ऐसे हो या ना हो, आपके सिलेबस में यही है। ओके, तो देखिए क्या बात है। यहां पर आपको दे दिया फॉर्मल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करवाइए अन्य के साथ। दो ही रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन। कैसे पहचान लेंगे आप, बट अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की खास बात है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। देखिए भाई, क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, बोला इसके पास ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन, उसके साथ अल्फा कार्बन नहीं है। कौन सी रिएक्शन देगा, अल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, कैनिजारो में नहीं। कौन सी रिएक्शन हो गई, कैनिजारो रिएक्शन। अब बात है कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है। तो पहले तो हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि ये कैनिजारो रिएक्शन देगा भाई, डन है। अब कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, जो ये रिएक्टेंट के तौर पे आपका फॉर्मल्डिहाइड है ना, सबसे पहले देखिए एक ही मोल देंगे आपको, 2 मोल यूज होते हैं, 2 ही मोल आपको यूज करने हैं। ठीक है, दूसरा लिख लो पड़े आप, HC डबल बॉन्ड O और H। अब बात है कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है, डायरेक्ट बताऊंगा मैं आपको। एक जो मॉलिक्यूल होता है ना एल्डिहाइड का, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल रिड्यूस। किसे कारण, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH। और खास बात और, कैनिजारो रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें ये जो NaOH रिएजेंट यूज हो रहा है ना साथ में, ये यूज हो जाता है। जनरली कैटलिस्ट का काम करते हैं, यूज नहीं होते रिएक्शन में, पर इस रिएक्शन के अंदर ये यूज हो जाता है। देखिए कैसे, तो क्या होगा, रिडक्शन। तो पहले हम इस मॉलिक्यूल का क्या कर रहे हैं अभी, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन ये H दे देता है, NaOH दे देता है, और एक हाइड्रोजन ये दे देता है। दोनों हाइड्रोजन एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर आके जुड़ जाते हैं। अब बताइए क्या बना ये, CH3OH। क्या बन गया, CH3OH। क्या नाम है इसका, मिथेनॉल। CH3OH को क्या कहते हैं अपन, दैट इज मिथेनॉल। मिथेनॉल बन गया। उसके बाद देखो क्या होगा, एक बच गया भाई आपका, मिथेनॉल बन गया। ठीक है, ये चला गया, हटा देते हैं यहां से। एक्चुअली फॉर्मल्डिहाइड था, ये पता होना चाहिए आपको, लेके आ रहे थे, फॉर्मल्डिहाइड दिया था, उन्होंने दे रखा था। क्या क्या बचा, ONA और एक ये। ठीक है, क्या करना है हमें, HC डबल बॉन्ड O जोड़ देना, ONA बचा है, ONA। अब इसके साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल था फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो गया, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और इस वाले का क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। देखो एक तो यहां से हाइड्रोजन हटा, इसके साथ जुड़ गया था। दूसरी बात क्या हुई, इसके साथ ONA ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। तो एक मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, दूसरे मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन में, कैनिजारो रिएक्शन में। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन थी, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन
जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो इस रिएक्शन को देते हैं। एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन फॉर्मल्डिहाइड आपको एक ही मोल देगा, आपको 2 मोल खुद देने, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आपको खुद देने पड़ेंगे। तो एक मॉलिक्यूल का तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन और एक का क्या हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। और आप इसको कंप्लीट करने क्या क्या प्रोडक्ट बना, इसे क्या कहेंगे सोडियम मिथेनोएट, ठीक है। सोडियम जुड़ जाएगा आपके C डबल बॉन्ड O के साथ, इसे क्या कहते हैं सोडियम मिथेनोएट। दिस इज सोडियम मिथेनोएट। ये क्या एस्ट्रोनॉट क्या आपने तो, ठीक है, ये एक कार्बन है ना। अगर यहाँ पे आप Na को हटा के H लगा दें क्या बन गया फॉर्मिक एसिड, क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो इसे आप क्या कह सकते हो सोडियम फॉर्मेट कह सकते हो, मिथेनोएट कहें या सोडियम फॉर्मेट कहें, ठीक है भाई। तो ये क्या आपका सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। यानी एक तो फॉर्मिक एसिड बन गया और एक क्या बन गया मिथेनॉल। एक आपका मिथेनोइक एसिड टाइप बन रहा है, एक क्या बन रहा है मिथेनॉल। ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है या रिडक्टिव प्रोडक्ट है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका फॉर्मल्डिहाइड का। रिएक्शन का नाम कैनिजारो, ठीक है। अब आपसे कई बार भाई ऐसे पूछ लेते हैं, ये तो कंप्लीट करवाना पूछ लिया, और कैसे पूछ लेंगे ये दे देंगे और आपका मिथेनॉल और क्या फॉर्मिक एसिड बना के दे दे आप, बताइए कौन सी रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। और कई बार ये दे देते हैं भाई, ये नहीं ये पूछ लेते हैं बताइए क्या आएगा। एक और खास बात कैनिजारो रिएक्शन में 50% यानी आप कंसंट्रेटेड NaOH, बेसिक जो अल्कली यूज करते हो क्या होते हैं कंसंट्रेटेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा कंसंट्रेटेड NaOH लेंगे। लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन की बात कर ले तो वहां पे डाइल्यूट NaOH इस्तेमाल होता है, ओके। तो ये थी आपकी कन्वर्जन, फॉर्मल्डिहाइड NaOH कन्वर्ट हो गए मिथेनॉल में और सोडियम फॉर्मेट में। दिस इज सोडियम फॉर्मेट, दिस इज मोर एक्यूरेट, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट इज मोर एक्यूरेट फॉर दिस, ओके। तो इस तरीके से भैया आप कन्वर्जन कर सकते हैं और इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जनरली ये रिएक्शन पूछते हैं, ठीक है। अल्डोल रिएक्शन सीधी भी पूछ लेते हैं, कैनिजारो रिएक्शन डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में, जिसमें आप डेफिनेशन दीजिएगा और एग्जांपल दे दीजिएगा। कैनिजारो रिएक्शन में एक और खास बात है, देखिए इस रिएक्शन के अंदर इसी मॉलिक्यूल का क्या होता है रिडक्शन, और इसी का क्या हो जाता है जो मॉलिक्यूल होता है क्या होता है ऑक्सीडेशन। देखिए दूसरे मॉलिक्यूल का इसी के जैसे दूसरे मॉलिक्यूल क्या हो गया रिडक्शन, और उसी दूसरे इसी के एक मॉलिक्यूल क्या हो गया ऑक्सीडेशन। क्या ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दोनों चीजें हो रही है रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये जो आपकी कैनिजारो रिएक्शन है ये आपकी सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी है, इसे हम सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन और आल्सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, तो ये ध्यान भी रखिएगा, ओके। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, जय माता।